आप बीड़ी सिगरेट का नशा पिछले 36 सालों से कर रहे थे। मेरे को बोलते छोड़ दो नशा, सब छोड़ दो। मैं बोलता था अपना घर वाले को, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, नशा नहीं छोड़ सकता मैं। मेरे को मालूम था नशा सही नहीं था, पर फिर भी मैं छड़ने की कोशिश करता था, नहीं छड़ पाता था। मैं चाहता सी नहीं छड़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हर 5 मिनट बाद पीता था, उससे पहले ही पी लेता था। जब भी किसी ने बोल दिया नहीं नहीं पियो नहीं पियो, डांटते थे मेरे को, मन में इनको गाली देता था। उसके बाद मैं 2-3 दिन एक साथ पीता था मैं। और एक दिन आपने बताया कि आप प्रेयर अटेंड कर रहे थे, मीटिंग देख रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रेयर की। हर एक नशा जाए, नशा जाए, नशे की तलब आज खत्म हो जाएगी इस फायर के साथ। तो उसके बाद मैं आजाद हूँ जी। भाई क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पिंड कोलेवाल। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 36 सालों से आप बीड़ी सिगरेट पीने का नशा करते थे। हाँ जी। तो इस समय आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जी 51 तो ऊपर जा रही जी। 51 से 51 साल से ऊपर आपकी उम्र हो चुकी है। लगभग 15 साल के जब आप थे तो तब आपने ये नशा शुरू किया करना। हाँ जी। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? ये नशा आपने कैसे शुरू किया करना? क्या उस समय हालात ऐसे बने थे? किन परिस्थितियों में ये नशा आपने शुरू किया जो आप बीड़ी सिगरेट का नशा पिछले 36 सालों से कर रहे थे? बस बचपन ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਸ ਕਦੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਲਈ, ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। जब आप 15 साल के थे तब आप बुरी संगति में फंस गए। हाँ आप जी। बुरे जो भी लोग नशा करते थे, आपके मित्र थे, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल था, उस उनके द्वारा आपका नशा करना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हाँ जी। हाँ जी। तो जब आपने 15 साल की उम्र में आपने बताया कि पहली बार आपने बीड़ी सिगरेट का नशा किया, तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई तो उसके साथ आपका नशा भी बढ़ा। हाँ जी। कितना नशा आपका बढ़ा, कैसे हालात थे उस समय, आप खुद बताएं अपनी गवाही को। चोरी पीता था, जब मैं इनको को मना करता था मैं और ज़्यादा पीता था। मैं अपने मन में उनको गाली देता था मैं, जो मेरे को रोकता था। और आपने अपने मित्रों के साथ उनकी संगति में नशा करना शुरू किया, और जब आपके परिवार को पता चला कि आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, और उसके बाद जब आपके परिवार को पता चला तो आपका परिवार आपसे झगड़ा करता था। घर वाले मेरे को डांटते थे, मैं फिर भी चोरी से 2-3 दिन एक साथ पीता रहता था मैं। वो आपको मना करते थे नशा करने से, मगर आप नशे से छूट नहीं पा रहे थे, आप और ज्यादा नशा करने लगे। हाँ जी। और लगभग एक दिन में कितना नशा कर लेते थे भाई आप? एक दिन में 2 बंडल पीता था बीड़ी का। 2 2 बंडल बंडल, बीड़ी 2 के? 2 पैकेट पूरे। पूरे जो 2 कोई पैकेट जो आप कोई मना बीड़ी? करता था तो और ज़्यादा पीता था मैं। और जब आपको रोकते थे आप गुस्से में आकर और ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते थे। हाँ जी। तो मगर आप उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, मगर नहीं। बढ़ते ही जा रहे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपका बीड़ी सिगरेट का नशा भी और ज्यादा बढ़ता गया। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि आपकी शादी हुई, हाँ जी। और शादी के बाद जब आपकी पत्नी को पहली बार पता चला कि आप बीड़ियां पीते हो, सिगरेट पीते हो, तो उस समय उन्होंने क्या बोला आपको? मेरे को बोलते थे छोड़ दो नशा, सब छोड़ दो। हर रिश्तेदार बोलते छोड़ दो छोड़ दो। मैं बोलता था अपने घर वाले को, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, नशा नहीं छोड़ सकता मैं। और आपने उनसे बोला कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा मगर मैं ये बीड़ी सिगरेट का नशा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ जी। और आप उनसे झगड़ा करके और ज्यादा नशा करने लगे थे। हाँ जी। और ऐसे ही आपके जीवन में पिछले सालों से लगातार चल रहा था। हाँ जी। और उसके बाद आपने बताया कि आप फॉरेन में गए। में। आपने बताया कि जब आप वहां पर फॉरेन में गए तब भी आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट का नशा करते थे। हाँ और जी। जब आप गए तो आपको खुली छूट मिल गई थी, और लोग भी आपको वहां पर ऐसे मिले कि आपका नशा और ज्यादा बढ़ता गया। कोई आपको रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। नहीं। तो आप लगातार नशे में बढ़ते गए। हाँ जी। और आपने बताया कि जब आप अकेले होते थे तो और बहुत ज़्यादा आप नशा कर लेते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ियां पीते थे, ऐसे हाँ ही जी। लगातार आप बढ़ते गए नशे में। हाँ जी। और इस नशे की वजह से आपको परेशानियां आती थी अपने शरीर में। प्रॉब्लम आती है, मैंने अपने आप को नशा गंदा, मेरे को मालूम था नशा सही नहीं था, पर फिर भी मैं छड़ने की कोशिश करता था, नहीं छड़ पाता था। छड़ना चाहता सी पर नहीं छड़ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपने नशा छोड़ने की कोशिश की मगर आपसे वो नशा छूट नहीं पा रहा था। नहीं जी। तो कैसे कोशिश की थी आपने नशा छोड़ने की? दवाइयां मैं खाई, दो क्या किया? 2-3 दफा दवाई भी खाई जी, पर कोई फर्क नहीं पे, कोई दो नशा तीन दफा आपने नशा छोड़ने के लिए दवाई खाई, इस बीड़ी सिगरेट का नशा छोड़ने के लिए हाँ जी। आपने दवाइयां खाई, हाँ मगर उससे भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। नहीं जी। आप बीड़ी सिगरेट ऐसे ही पी रहे थे, और बहुत ज्यादा पीते थे। दिन में बहुत 2-2 ज्यादा जी। 3-3 पैकेट आप बीड़ी सिगरेट के पी जाते थे। हाँ जी। और जब आप इंडिया में भी थे, आपने अपनी गवाही में बताया कि जब आप अपने रिश्तेदारों के जहां जाते थे तो रिश्तेदार तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे, मगर आपको तलब लगती थी और आप वहां से उठकर चले जाते थे हाँ और जी। बीड़ी सिगरेट पीने के लिए दूर निकल जाते थे। हाँ जी। और कितने कितने समय बाद भाई आपको तलब लगती थी? कैसे कितने समय बाद आप पीते थे एक दिन में? हर 5 मिनट बाद पीता था, उससे पहले ही पी लेता था। जब भी किसी ने बोल दिया नहीं नहीं पियो नहीं पियो, डांटते थे मेरे को, मन में इनको गाली देता था। उसके बाद मैं 2-3 दिन एक साथ पीता था मैं।
5-5 मिनट के बाद आप बीड़ी सिगरेट का नशा करते थे हाँ जी। और ये ऐसे ही चलता रहा था। पिछले 36 सालों से आपके जीवन में ये बीड़ी सिगरेट का नशा बना हुआ था हाँ जी। और आप इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आपने हाँ जी। दवाइयाँ खाई मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने छोड़ने की कई बार कोशिश की मगर उससे भी आप छोड़ नहीं पाए नशे को। इसी तरह से ये नशा आपके जीवन में था। और उसके बाद भाई जब आपके फ्रेंड्स आपको मना करते थे कि बीड़ी सिगरेट मत पियो तो आप उनसे भी झगड़ा करते थे। हाँ जी। तो उसके बाद आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में कैसे पता चला? बस मैं यूट्यूब देखता था, जान इनकी वीडियो सामने आई, इनको मैं लाइक किया, चेक किया और सुना। मैं उसके बाद देखने लग गया, इनका घोषणा मैं रिसीव करने लग गया। जो घोषणा रिसीव करते करते 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने घोषणा की थी कि आपको बीड़ी का नशा छोड़ के जा रहा है। तो फिर मैं उसके बाद प्रार्थना करने लग गया। मैंने धीरे धीरे संगति मिल गया। संगति मिलने के बाद मैं नशा छोड़ दिया जी। और भाई जब आपने पहली बार परमेश्वर के दास के द्वारा उस ऑनलाइन वीडियो में आपने प्रेयर को अटेंड किया, सुना, तो कैसा लगा जब पहली बार आप अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च के साथ जुड़े? बहुत अच्छा लगा। जो मेरे जीवन 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਲੱਗਾ। ਚੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश है, नशे तो रहता जी। जब आपने बताया कि पहली बार आपने परमेश्वर के दास के द्वारा दिए हुए वचन को यूट्यूब के माध्यम के द्वारा आपने सुना, उसके बाद आपने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना हाँ शुरू जी, किया हाँ जी, और कोई भी मीटिंग आप मिस नहीं करते थे, कोई भी प्रार्थना सभा आप मिस नहीं करते थे। हाँ जी, काम पर जाने के बाद, काम के आने के बाद आप डाउनलोड करते थे फिर से अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च की जो परमेश्वर के दास वचन देते हैं, प्रेयर करते हैं, उसको पूरी तरह से आप अपने लिए रिसीव करते थे, सुनते थे हाँ जी। और उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। बहुत जी, बहुत। 2020 में आप अमृत संधू मिनिस्ट्री और चर्च से यूट्यूब के माध्यम के द्वारा जुड़े हाँ जी। और उसके बाद भाई आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ और एक दिन आपने बताया कि आप प्रेयर अटेंड कर रहे थे, मीटिंग देख रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रेयर की। आइए उस टीवी स्क्रीन, हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को सुनेंगे जो इस भाई ने अपने लिए रिसीव की। शैतान, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इनकी जिंदगियों से तुझे हुक्म देता हूं, आज तेरा आखिरी दिन है, निकल जा बाहर यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा चिल्लाओ और जाओ, मैं तुझे हुक्म देता हूं, चिल्लाओ और जाओ। नशे की आत्मा, गेट फायर, गेट फायर, गेट फायर। हर एक नशा जाए, नशा जाए। नशे की तलब आज खत्म हो जाएगी फायर के साथ। नशे की तलब, गेट फायर, नशे की तलब, गेट फायर, गेट फायर। हर एक तलब नशे की, आउट, आउट। आंखें बंद करो, मैं भाइयों को, जूत को नशे से फ्री होते देख रहा हूं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से, हर चिट्टे से मैं आपको फ्री होते देख रहा हूं। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छुटकारा पाओ, फ्री हो जाओ। और भाई जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की तो आपने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया जो परमेश्वर के दास ने हाँ कहा, जी। तो आपने पूरे विश्वास से रिसीव किया अपने लिए। हाँ जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैं आज़ाद हूँ जी। उसके बाद आपने कभी नशा नहीं किया? नहीं जी। कभी नशा करने की कोशिश की थी? मैं ਸਮੋਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇती मैं, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ खड़ा जी भाई। और भाई आपने स्मोकिंग एरिया में जाकर अपने आप को चेक किया कि मैं हाँ जी। फिर से नशा कर सकता हूँ बीड़ी सिगरेट का या नहीं, मगर उसके बाद आपका बिल्कुल भी मन नहीं किया जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की। हाँ जी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता था। उसके बाद आपने कभी भी बीड़ी सिगरेट का नशा नहीं किया जो पिछले नहीं। 36 सालों से आप कर रहे थे? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। तो अब आप कैसी आपकी लाइफ है? पहले आपका परिवार आपको मना करता था कि तू बीड़ी सिगरेट मत पी, तो आप उनसे झगड़ा करते थे। आपने अपनी पत्नी को बोला कि मैं तेरे को छोड़ सकता हूं मगर बीड़ी सिगरेट का नशा करना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। हाँ जी। मगर यीशु मसीह ने वो नशा जो पिछले 36 सालों से आप बीड़ी सिगरेट का करते थे, यीशु मसीह ने छुड़वा दिया। तो क्या कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए? कहता हूँ बे अड़े रहो, खड़े रहो, सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर साडे दिलों के गुरदे जानना परमेश्वर है जी। साडे सिर दे बाल भी गिने हुए उन्होंने परमेश्वर ने साडे। तारीफ करे सब जोर से, जोर से। और भाई अब कितना समय हो चुका है उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद? आप पूरी तरह से उस 36 साल के बीड़ी सिगरेट के नशे से आजाद हो चुके हो, फ्री हो मैं चुके हो? बाहर ही रिसीव कीते से, बाहर ही मैं याद हो गया सी। मैं अगवाई इत्थे देनी बाकी सी। मैं हुण आए 1 महीना हो गया, हुण अगवाई दे रहे हैं जी। लगभग 2 हाँ जी, साल के हाँ करीब हो जी, चुका है समय। हाँ जी, हाँ जी। 2 साल के करीब हो चुका है, आपने हाँ जी। कोई भी बीड़ी सिगरेट का नशा नहीं किया। नहीं कीता जी। और उसके बाद आप जब इंडिया आए
आपने बताया कि दिसंबर 2022 में आप इंडिया आए और आकर आपने परमेश्वर के भवन में अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च में आए और आपने प्रभु को अपना जीवन दिया, आपने बपतिस्मा भी ले लिया। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से। परमेश्वर ने उद्धार को इनके जीवन में ठहरा दिया है। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। 36 सालों से जो नशा कर रहे थे, जिस नशे को छोड़ने के लिए इन्होंने दवाइयां खाई, बहुत सारा परिश्रम किया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को डांटा कि नशे की दुष्ट आत्मा जो नशा करवाती है आपसे, उस दुष्ट आत्मा को डांटा, तो ये भाई ने अपने पूरे विश्वास से उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आज 2 साल हो चुके हैं उस 36 साल के बीड़ी सिगरेट के नशे से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं और आज ये बपतिस्मा ले चुके हैं और प्रभु में आनंदित हैं।